की एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रुप्स, समूह के प्रमुख पहलू। ठीक है, सामाजिक मनोविज्ञान का आपका अति महत्वपूर्ण ये विषय है। तो ग्रुप्स जो होते हैं उसकी बात करनी आवश्यक है इसको समझने के लिए। तो ग्रुप जो होता है कलेक्शन ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल्स हु इंटरेक्ट विद वन अनदर। सबसे पहले जानो कि समूह क्या है? 2 या 2 से अधिक लोगों का जो संगठन है, मेल है, जो आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, मतलब बातचीत के द्वारा, ठीक है, किसी भी माध्यम से उनका इंटरेक्शन हो रहा है। शेयर कॉमन आइडेंटिटी, अपनी एक आइडेंटिटी, अपनी पहचान को शेयर करते हैं। मैं एक टीचर के रूप में आपसे मिल रहा हूँ, आप स्टूडेंट के रूप में मुझसे मिल रहे हो, ठीक है। परसीव देमसेल्फ एज ए मेंबर ऑफ द ग्रुप, और अपने आप को उस ग्रुप का मेंबर समझते हैं। मैं भी इस क्लासरूम जो ग्रुप है हमारा, जैसे मैं एज ए टीचर अपने आप को मेंबर समझ रहा हूँ, ऐसे स्टूडेंट आप इसको मेंबर समझ रहे हैं। एक्सेप्टेंस है ना। तो ये ग्रुप के कुछ आवश्यक बातें होती हैं, ठीक है। तो ग्रुप की परिभाषा क्या हो गई? कलेक्शन ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल्स हु इंटरेक्ट विद वन अनदर, शेयर ए कॉमन आइडेंटिटी एंड परसीव देमसेल्फ एज ए मेंबर ऑफ द ग्रुप, उसको ग्रुप कहते हैं। ऐसे लोगों का समूह है 2 या 2 से अधिक जो आपस में इंटरेक्शन करते हैं, अंतर्वार्ता करते हैं या अंतर संबंध होते हैं उनके, ठीक है। कॉमन आइडेंटिटी होती है उनकी, और वो अपने आप को ग्रुप का मेंबर मानते हैं। ग्रुप की सामान्य परिभाषा है। तो इसको समझने के लिए आपको कैसे फंक्शन करता है ग्रुप, ग्रुप का हमारे व्यवहार में क्या प्रभाव होता है, ये जानना आवश्यक है। और सोशल डायनेमिक्स को कैसे प्रभावित करता है, हमने जो बात की थी इस डायनेमिक्स की, उनको कैसे प्रभावित करते हैं ग्रुप, इसको जानना भी आवश्यक है, ठीक है। तो की एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रुप, ग्रुप का स्ट्रक्चर सबसे बड़ा इसका एस्पेक्ट है, जो आपका टॉपिक आज का है। क्या की एस्पेक्ट? समूह की संरचना ही इसका सबसे बड़ा एस्पेक्ट है, ठीक है। ग्रुप स्ट्रक्चर रिफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ रोल्स, नॉर्म्स एंड रिलेशनशिप विद इन ए ग्रुप. It includes formal elements such as leadership roles and informal elements such as group norms and roles, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के या किसी ग्रुप के उन रोल से, कॉमन नॉर्म से और उनके आपस में संबंध जो होते हैं, ग्रुप का स्ट्रक्चर कहलाता है। समूह की संरचना में 3 चीज़ जुड़ी हैं। किसका क्या भूमिका है ये निर्धारित होता है, उसके क्या मानक हैं आपके ग्रुप के निर्धारित होते हैं। आपके क्लासरूम में एक ग्रुप है, इसमें किस व्यक्ति की क्या भूमिका है, कौन लीडर है, कौन सबमिसिव पर्सनालिटी है, कौन एग्रेसिव पर्सनालिटी है, कौन न्यूट्रल पर्सनालिटी है, ये आपके ग्रुप की एक स्ट्रक्चर है, किसका क्या रोल है। और नॉर्म्स होते हैं हर एक ग्रुप के। नॉर्म्स मतलब कि मानक होते हैं, ये अच्छा व्यवहार है, ये बुरा व्यवहार है। समाज में भी नॉर्म्स होते हैं ना, अच्छा बुरा, बुरा व्यवहार, मूल्य जिसको कहते हैं। अच्छा और बुरा को जो निर्धारित करेगा समाज में, उसको नॉर्म्स कहते हैं। इंडियन सोसाइटी के नॉर्म्स अलग हैं, वेस्टर्न कल्चर्स के नॉर्म अलग हैं, रिलीजन के आधार पर नॉर्म्स अलग हो जाते हैं। हिंदू समाज के नॉर्म्स अलग हैं, मुस्लिम समाज के अलग हैं, क्रिश्चियंस के अलग हैं। ये नॉर्म्स भी कल्चर टू कल्चर और रिलीजन टू रिलीजन और ग्रुप टू ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन अंतर इनमें होता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा पहला इसमें जो एस्पेक्ट था ग्रुप का स्ट्रक्चर, उसकी हमने बात कर ली। और नेक्स्ट वन इज ग्रुप कोहेजन, समूह का सामंजस्य भी इसका एक अंग है। समूह है उसमें एक सामंजस्य होता है, ग्रुप कोहेजन उसको कहते हैं। डिग्री ऑफ ह्यूमिनिटी उनमें कितनी है, आपस में उनकी एक रूपता कितनी है, आपस में उनकी एकता कैसी है, आप क्लास में एकता कैसी है, इसका मतलब ग्रुप का सामंजस्य आपका उतना मजबूत माना जाएगा। इमोशनल अटैचमेंट कैसा है आपस में, ये आपके ग्रुप का कोहेजन निर्धारित करता है, समूह का सामंजस्य निर्धारित। तो ग्रुप के की एस्पेक्ट्स हैं जो आपके सिलेबस में है ना, समूह के विशिष्ट पहलू, विशिष्ट बातें कौन सी हैं उसके ऊपर ये है, ठीक है। ग्रुप नॉर्म, समूह के मानदंड जो हमने कहा, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है। ये समाज में, सामाजिक मनोविज्ञान में इसकी विशेष भूमिका है। इसकी क्या भूमिका है, कल के दिन में आप सोशल साइंटिस्ट बनोगे, सोशियोलॉजी पढ़ोगे, कल के दिन किसी एनजीओ को ज्वाइन करोगे, किसी दिन राजनेता को ज्वाइन करोगे, तो वहाँ पर ये चीज़ें समझोगे आप, इन चीज़ों का क्या महत्व है। सोशल साइकोलॉजी पढ़ने का कितना विशेष महत्व है ये आप समझोगे। जब आपको बड़े भीड़ को नियंत्रित करना होगा तब आप समझोगे इस चीज़ को। कल के दिन में आप एसडीएम डीएम बनोगे, जब लाखों की भीड़ जब पत्थर उठा के आएगी, कहीं दंगा होगा, कहीं फसाद होगा, तब समझोगे इन चीज़ों को आप। इसकी प्रैक्टिकलिटी है इन सब बातों की, ठीक है। ये नहीं कि हवा में है सारी बातें।
तो ग्रुप के नॉर्म्स होते हैं, मानदंड होते हैं, ये भी इसका एस्पेक्ट, ठीक है। ग्रुप के रोल होते हैं, समूह की भी एक भूमिका है, इंडिविजुअल की, व्यक्ति जो उसमें जुड़े हैं उसका भी रोल है, और एज ए ग्रुप भी एक रोल होता है ग्रुप का। आपके समाज में अलग अलग ग्रुप है, हमारे क्लास में अलग अलग ग्रुप हैं, अलग अलग ग्रुप के अलग अलग रोल निर्धारित होते हैं, ठीक है। ग्रुप रोल्स आर द स्पेसिफिक पोजिशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फंक्शन असाइंड टू इंडिविजुअल विद इन ए ग्रुप। ग्रुप के अंदर किस व्यक्ति को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, क्या उसको पोजीशन दी जाएगी। आपके क्लासरूम में किसी को मॉनिटर बना दे कहीं कि इन बच्चों को मॉनिटर करो भैया, शांति व्यवस्था रखो, बच्चों की व्यवस्थाओं में ध्यान दो, बच्चों के हित में ध्यान दो, कौन से बालक को ज़्यादा स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है, कौन सा शार्प माइंडेड है, ये सब रोल हमने निर्धारित कर देने होंगे। और क्या व्यक्ति को क्या कार्य दिया जाता है, ठीक है। जैसे लीडर्स, फैसिलिटेट्स, मीडिएटर्स एंड टास्क ओरिएंटेड रोल्स। लीडर हैं, वो भी एक ग्रुप में रोल है, फैसिलिटेटर्स हैं, मीडिएटर्स हैं, और टास्क ओरिएंटेड रोल्स ग्रुप, ठीक है। पीयूष जी आप तो कंप्यूटर में करते हो तो आपको पता है सारी बात ना। तो ग्रुप प्रोसेस, समूह प्रक्रियाएं क्या हैं ये भी जानना आवश्यक है। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, ये पुरानी यूनिट्स में आपकी ग्रुप प्रोसेस वर्ड आया है, टर्मिनोलॉजी। तो कैसे होता है कम्युनिकेशन, कैसे आपस में पैटर्न क्या होंगे, कौन सी लैंग्वेज होगी, क्या होगी, ये सब बातें उसमें आएंगी। डिसीजन मेकिंग कैसा होगा ग्रुप में, कौन डिसीजन लेगा, किस आधार पर डिसीजन लिया जाएगा, किसकी बात को बड़ा माना जाएगा, छोटा माना जाएगा, ठीक है। और एक समूह की पहचान भी होती है, ये ग्रुप का एक की एस्पेक्ट। ग्रुप की आइडेंटिटी भी होती है, ठीक है। ग्रुप क्या कहलाया जाएगा, ठीक है। आज भाई गैंगस्टर के ग्रुपों की भी अपनी पहचान होती है, अपना एक रोल होता है, उनका एक नाम होता है, भाई इस वाले ग्रुप का ये रोल है, इस वाले समाज में इस ग्रुप का ये रोल है, ठीक है। ग्रुप नेगेटिव सेंस में भी बनते हैं समाज में, पॉजिटिव सेंस में भी बनते हैं। गैंग भी कहते हैं, कहीं कोई कैसे गैंग है कहते हैं ना राजनेता लोग, उसका विरोध करने के लिए कहते हैं ये मीडिया है, वो ये फलाना गैंग का है, ये देश विरोधी गैंग का है, देश समर्थक गैंग का है। तो एक प्रकार के ग्रुप की आइडेंटिटी कैसे क्रिएट होती है समाज में, तो ये भी आपके ग्रुप का की एस्पेक्ट है, तो ये कैसे डेवलप होता है, कैसे इसमें विकास होता है, कैसे विनाश होता है, सब बातें इसमें आपने जाननी होंगी, ये जानोगे आप, ठीक है। और टीम स्पोर्ट्स, खेल जो हैं उसके वो भी इसमें विशेष महत्व रखता है, खेलों में भी ग्रुप होते हैं। भारत एक पूरे ही भारतीय जो क्रिकेट टीम है, एक ग्रुप है, उसके प्रति पूरा भारत ही आसक्त रहता है, अटैचमेंट है लोगों का, और टीम का मेंबर ये खेल नहीं रहा है, ये नहीं है, लोग अटैच्ड फील कर रहे हैं ना उस आइडेंटिटी से। क्रिकेट के प्रति जो एक ग्रुप बना हुआ है उसके प्रति पूरे भारत के ज़्यादातर लोग आसक्त फील करते हैं, जुड़े हुए हैं लोग प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से। तो भी टीम स्पोर्ट्स को भी हम ऐसे नकार नहीं सकते इसमें, ठीक है। वर्क प्लेस में टीमें होती हैं, क्लासरूम में टीमें होती हैं, ग्रुप होते हैं, ठीक है। ये की एस्पेक्ट्स हैं जो नाना रूप से बनते हैं। ये एग्जाम्पल्स की भी हमने बात कर ली, ठीक है। एग्जाम्पल हमने बात कर लिया, स्पोर्ट्स की टीम, वर्क प्लेस में टीम हो सकती है, और क्लासरूम में टीम हो सकती है, ठीक है। ये एग्जाम्पल की बात हमने कर ली, और ऊपर हमने ग्रुप आइडेंटिटी तक जो बात की एस्पेक्ट्स की हमने बात कर ली थी, ठीक है। अब इनका महत्व क्या है भाई, इनकी आवश्यकता क्या है इनको समझने की। इनकी आवश्यकता है प्रभावी सहयोग के लिए, इफेक्टिव कोलेबोरेशन के लिए। दो ग्रुप अच्छे होंगे, पॉजिटिवली जुड़ेंगे तो उन दोनों ग्रुप के मेंबर्स को भी फायदा होगा, और उन दोनों ग्रुप से जुड़े हुए लोगों को भी फायदा होता है, बड़े स्तर पर भी छोटे स्तर पर। आपकी दो क्लासें आपस में जुड़ जाएंगी पॉजिटिव सेंस में तो सबको फायदा होगा, नेगेटिव सेंस में जुड़ेंगी लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। तो इफेक्टिव कोलेबोरेशन के लिए भी ये की एस्पेक्ट्स की जो ग्रुप के जो विशेष बातें हैं इसको जानने की आवश्यकता है, ठीक। कॉन्फ्लिक्ट के रेजोल्यूशन के लिए भी आवश्यकता है, समस्या के समाधान के लिए भी ग्रुप के डायनेमिक्स को समझना, इसकी बातों को समझने की आवश्यकता होती है। और ग्रुप के परफॉर्मेंस को बढ़ाने में भी इसकी आवश्यकता होती है, ग्रुप को समझना इसलिए आवश्यक है, ठीक है। तो कुछ आवश्यक बातें थी जो हमने डिस्कस की हैं ग्रुप को लेके। ग्रुप डायनेमिक्स की कल हमने बात की थी, और उसके की एस्पेक्ट्स क्या होते हैं उसकी हमने बात कर ली। अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है कोऑपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट, सहयोग और संघर्ष क्या होता है इसके बाद। सहयोग और संघर्ष ग्रुप डायनेमिक्स के अंदर ही है सारे। ग्रुप में सहयोग से क्या लाभ होगा और उसमें अंतर्द्वंद होने से क्या लाभ होगा। अभी दो देशों में, रसिया और यूक्रेन में कब से युद्ध चल रहा है,
पैलेस्टाइन और वो किसमें, इजराइल में कब से युद्ध चल रहा है। तो बड़े स्तर पर देखें तो देश भी तो ग्रुप ही तो हैं, तो आपस में नुकसान हो रहा है। कॉपरेशन होगा, जैसे भारत और जापान का कॉपरेशन से क्या हुआ, बुलेट ट्रेन चली यहाँ। संघर्ष भारत पाकिस्तान के संघर्ष से क्या हुआ, इतने लोग मरे यहाँ, इतने मिलिट्री में खर्चा करना पड़ रहा है हमने। इसलिए तो करना पड़ रहा है कि शत्रु हमारे बलिष्ठ हैं, शत्रु से बलिष्ठ हमने बनना पड़ेगा, उनके समकक्ष बनना पड़ेगा, नहीं तो हमें दबा देंगे। तो हमारी इकोनॉमी पॉजिटिव वे में लगनी छोड़ के रक्षा तंत्र में ज़्यादा लग गई। ठीक है, तो ग्रुप में कॉपरेशन और संघर्ष का क्या महत्व है ये पढ़ना हमने आवश्यक है। ठीक है, तो समाज मनोविज्ञान बहुत ही विस्तृत है, इसको